मतलब आपको पीसफुल लगे वहां पे बैठना और वहां पे श्री जी का नाम लेना, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। जय राम जी की दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए ब्लॉग में। तो अभी हमें यहाँ फाइनली मिली है दो मैम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। मेरा नाम चौहान कृषा है, मैं बड़ौदा में ही रहती हूँ और ये मेरी सखी है। मेरा नाम विपाशा शाह है। मैं भी इसकी फ्रेंड हूँ। बड़ौदा से ही है, मम्मी बड़ौदा से ही है। तो वैसे आप फैमिली भी प्रॉपर आप लोग बड़ौदा से ही हो या फिर? नहीं, हम बड़ौदा से ही है। ओके, वैसे आप करते क्या हो अभी तो जॉब करते हैं हम। तो आप अपने बारे में कुछ हमें बता सकते हो, कुछ फनी? सबसे ज्यादा जो मैं एंजॉय करती हूँ ना, मैं अपने लड्डू गोपाल के साथ एंजॉय करती हूँ। मतलब सारी चीजें मेरी उनके साथ जुड़ी हुई है और ये मेरी सखी है, तो मैं इनके साथ ज्यादातर एंजॉय करती रहती हूँ। यही होता है, मंदिर में जाते हैं, कीर्तन करते हैं, फिर घर पे रहते तो नाम जप करते, एकादशी करते तो भाई बहुत अच्छे से कीर्तन करते। यही सारी चीजें हमारी लाइफ में है। सो एंजॉय तो बहुत ही करते हैं। बड़ौदा में इस्कॉन टेम्पल कितना है? भाई वो तो अभी तो बड़ौदा में तो एक ही है देखिए, इस्कॉन टेम्पल। हाँ, वो हमारा यहाँ पे है हरिनगर ब्रिज। हरिनगर ब्रिज के नीचे, हाँ हाँ, वही है। जो कि कृष्ण जी और जगन्नाथ जी के हैं। हाँ, हमारे प्यारे जगन्नाथ जी। हमारी जो बड़ौदा सिटी है ना, उसके जैसा तो कुछ भी नहीं है। आप चाहे सूरत चले जाओ, अंकलेश्वर चले जाओ, अहमदाबाद चले जाओ, भाई हमारे बड़ौदा जैसी सेफ्टी तो कहीं पे भी नहीं है। और प्यारा सुरसागर है, ये मेरी फेवरेट प्लेस है। अब बड़ौदा से बाहर कभी गए हो? बड़ौदा से बाहर मैं गई हूँ, एक तो वैष्णो देवी गई हूँ, दूसरा वृंदावन गई हूँ, और ज्यादा कहीं पे नहीं गई हूँ। अच्छा। द्वारका गई हूँ। मैं जितना घूमी हूँ ना बड़ौदा के बाहर, तो मैंने टेम्पल्स ही किए हैं। वैसे आपकी फैमिली क्या करती है? मेरे पापा जॉब करते हैं, हमारा आयन का बिजनेस है, मतलब स्त्री वगैरह सब फैमिली। मम्मी मेरी हाउसवाइफ है, दादी है, दादा है, एक छोटी सी बहन है जो स्कूल में जाती है। एज में तो कोई जल्दी नहीं आता है अध्यात्म के साइड। हाँ, आपने ये क्वेश्चन बहुत सही बोला। अभी देखो हमारा ना, ये क्या चल रहा है पता है आपको? कलयुग चल रहा है। तो जैसे कलयुग चल रहा है ना, तो मैं आध्यात्मिक में ऐसे जुड़ी हुई हूँ क्योंकि मैं बहुत जगह से ठुकराई हुई हूँ। बहुत जगह से ठोकर लगी हुई, ऐसे मतलब रिलेशनशिप ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो बहुत सारे रीजन होता है। हाँ, और जब से पता चला है ना कि भाई हमारे जीवन में भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है। मैंने श्रीमद् भगवद गीता में 2 चीज पढ़ी है। तो भगवान कहते हैं कि सर्वस्व मैं ही हूँ, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ये बोलते हैं कि दुनिया बनाने वाला मैं हूँ, मैं कण कण में रहता हूँ। और दूसरी एक चीज कि ये जो संसार है ना, वो दुखालय है। तो भाई हम जहाँ पे रहते हैं उसमें दुख ही मिलेगा, तो इससे अच्छा है कि हम भगवान को याद करके हम शांति से अपने जीवन में रहे। एक राम नाम मुझे बहुत प्यारा है। इसकी यूथ को तो मैं यही समझाऊंगी कि भाई भक्ति करो, बहुत अच्छे से भक्ति करो, क्योंकि हमारा इस संसार में अगर कोई होगा ना तो वो भगवान ही होंगे। और मैं ये गारंटी के साथ बोलती हूँ क्योंकि मैंने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी है। मेरे जो गुरु है, मैं पूज्य श्री इंद्रेश जी महाराज, पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, उनकी मैं बहुत कथाएं सुनती हूँ। तो इसमें श्रीमद् भागवतम जी की बहुत कथाएं सुनती हूँ। तो मैं सबकी यूथ को मैं यही बोलूंगी कि भाई भक्ति करो, अपना अच्छे से अपना जॉब करो, करियर बनाओ। और हाँ, दूसरी एक चीज रिलेशनशिप को लेकर कि भाई अगर आप एक के साथ हो ना तो एक ही के साथ रहो। फिर ऐसा मत रखो कि भाई ये है फिर दूसरा भी आएगा, ऐसा मत रखो। तो जैसे आपने भी बताया रिलेशनशिप सही है या फिर गलत? अगर रिलेशनशिप में मतलब प्रेम है तो वो सही है, और प्रेम कभी हमारी इस जनरेशन में नहीं है। प्रेम का मतलब क्या होता है पता है? जब कोई, मेरे गुरुदेव बोलते हैं, प्रेम का मतलब कोई अगर कह देना कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, तो अगर वो हमें हमारे जीवन में मिले या ना मिले, तो हमें वो सिर्फ इतना बोल देना कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तो दैट्स इट, खत्म। फिर उसके बाद हमें उसके लिए वो हमसे विवाह करे, वो हमसे बात करे या ना करे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेम ये होता है। और जो मोह होता है ना, वो हमें सारी जगहों से ऐसे पकड़ के रखता है। और हाँ, कई ऐसे भी होते हैं रिलेशनशिप कि जहाँ पे किसी को खोने का डर भी रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसे खोने का डर रहता है वो प्रेम है ही नहीं। एक्सपीरियंस बोलती हूँ, आप ना जीवन में जितने भी सारे तीर्थ यात्रा कर लो, लेकिन अगर आपने मम्मी पापा की सेवा नहीं करी ना, तो फिर जितने भी तीर्थ यात्रा करे ना वो कुछ काम के नहीं है। मम्मी पापा की सेवा करो, वो पहले रखो, क्योंकि
मैं एक बात बताऊं, मेरी मम्मी है ना, उनको साइटिका हो गया है। मैं जब भी मेरी मम्मी की सेवा करती हूँ, मेरी मम्मी बस ऐसे लेटी रहती है, वो उनको मैं कुछ काम करने नहीं देती। तो मेरी मम्मी कि जब मैं सेवा करती हूँ ना, तो मुझे पता है क्या होता है, मैं सच में मैं ऐसा फील करती हूँ कि मैं भगवान श्री कृष्ण की ही सेवा करती हूँ। यही मुझे लगता है कि मैं भगवान की ही सेवा करती हूँ। और जो सच में इसमें जो सुकून मिलता है ना मम्मी पापा की सेवा करने में, वो और कहीं पे नहीं। फिर चाहे आप तीर्थ धाम नहीं भी घूमोगे ना, तो भी कोई बात नहीं, भगवान खुद आपके द्वार पे आएंगे कि भाई इसने सच्चे मन से करी है सेवा, तो मैं तो जाऊंगा ही। तो यही है, माता पिता की सेवा तो करो ही करो। हमें अगर भक्ति चाहिए ना, तो हमें ना राधा रानी से प्रे करनी चाहिए, हमारी श्री जी से प्रे करनी चाहिए। क्योंकि जो ये कृष्ण भगवान है ना, वो थोड़े से कठोर है। वो हमारी ऐसी ऐसी परीक्षाएं लेते हैं ना, कि हम ना जब डगमगा जाते हैं ना, तब हमें सोचना है कि नहीं, मैं हमारी श्री जी को याद कर लेता हूँ, मैं श्री जी को याद कर लेती हूँ। हमें राधा नाम बोलना है। तो जब आप राधा नाम बोलोगे ना, तो भगवान श्री कृष्ण है ना, वो कहेंगे कि नहीं भाई, वो हमारी मैया है, श्री जी हमारी मैया है। तो जब मैया, पता है हमें कुछ चीज चाहिए होती है, तो हम डायरेक्टली पापा के पास नहीं जाएंगे, वो तो पहले मम्मी के हाँ, हम कहाँ पे जाएंगे, मम्मी के पास जाएंगे। अगर हमें पिकनिक जाना है ना, तो पहले हम कहेंगे मम्मी को मनाएंगे ना, उसके बाद पापा ऑटोमेटिकली मान जाएंगे। मैं ना आज की यूथ को बोलना चाहती हूँ कि अगर आप कुछ टेंशन में हो, अगर आपको बहुत ही स्ट्रेस है कि भाई मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, भाई शांति से एक प्लेस पे जाना, जो मतलब आपको पीसफुल लगे, वहां पे बैठना और वहां पे श्री जी का नाम लेना, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। मैं आपको बोल रही हूँ भाई, मैं ऐसा बोलती तो नहीं हूँ कि मैंने बहुत भक्ति करी है, हमारे गुरुदेव ने मना किया है, लेकिन मैं फिर भी बोल रही हूँ कि मैंने जितने टाइम भक्ति करी है ना, उसको लेके बोल रही हूँ भाई, आप जितना श्री जी का नाम लोगे ना, मैं आपको बोल रही हूँ 24 आवर में वो आपकी प्रॉब्लम जो भी होगी उसका सॉल्यूशन आएगा ही आएगा, क्योंकि राधा नाम में इतना पावर है। तो कभी भी टेंशन में हो तो ऐसे मत सोचना कि मेरा कोई नहीं है, ये साथ छोड़, वो नहीं। आप ना एकांत में बैठ के राधा श्री जी का नाम लो, हमारे श्याम सुंदर का नाम लो, आप उनको याद करो। तुम्हें ऐसे चल रहा है कि भाई कई लोग ना सुसाइड कर लेते, इतना टेंशन क्या है कि सुसाइड करते हैं। जब से हमारे प्रेमानंद जी महाराज हाँ, वो आया है, आए हैं, यूथ बहुत सुधरे हैं। सही सही सही। और आज की वे में ना, जितने जो मतलब ओल्ड एज के होते हैं ना, वो लोग भक्ति में नहीं है ना, इतना तो जो जनरेशन है ना अभी की, वो सारे लोग भक्ति कर रहे हैं। बोलते हैं कि भाई इस जनरेशन में क्या मतलब, अभी से क्यों भक्ति करते हो, इतनी छोटी उम्र से क्यों भक्ति करते हो। तो मेरा एक ही आंसर है भाई, भगवान को ना फ्रेश फूल ज्यादा पसंद है, भगवान को मुरझाए हुए फूल पसंद नहीं। भक्ति करे तो उससे भगवान खुश हो जाएंगे? नहीं, हमें ऐसा होता है, भगवान को ये चाहिए, भगवान को वो चाहिए, भगवान के पास तो सब तो उसी का है। भगवान को ना क्या चाहिए पता है आपको, भगवान को सिर्फ प्रेम चाहिए। कोई अगर वृद्धाश्रम चला रहा है, या फिर कोई अगर जैसे जिस कहीं पे कोई उसे दिखा उस टाइप से उसकी सेवा कर रहा है, और वो इन सब धामों का दर्शन नहीं कर रहा है, उसके पास टाइम नहीं हो, या फिर नहीं हो पा रहा है, फाइनेंशियल इशू हो, या फिर जो भी इशू हो, तो उसका वो भक्ति भाव, भगवान उससे प्रसन्न होंगे या फिर जो पूरा धाम घूम रहे उनसे जल्दी प्रसन्न होंगे। एक बात बताओ, भगवान ने कहा है कि मैं कण कण में रहता हूँ, मैं कण कण में रहता हूँ। यहाँ पे अगर एक चींटी भी है ना, तो भगवान उसके अंदर भी है। भगवान ना कण कण में, तो अगर वो बंदा सेवा कर रहा है ना, तो वो किसी इंसान की सेवा नहीं कर रहा है, वो स्वयं भगवान की ही सेवा करता है। तो भगवान को ना जो सेवा करता है ना, उसको भगवान सबसे पहले मिलते हैं। एक और चीज, भगवान ना वैरागी को इतने जल्दी नहीं मिलते जितना जो गृहस्थ आश्रम में रहता है ना, भगवान उसको जल्दी मिलते हैं। अब क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि मेरे लिए तो ये वैरागी कभी भी टाइम ले सकता है, मुझे कभी भी टाइम दे सकता है, लेकिन जो गृहस्थ आश्रम में रहता है, जो सबकी सेवा करके मुझे टाइम देता है, वो मेरा सच्चा भक्त है। तो चलिए, आपसे मिलके काफी अच्छा लगा हमें। बिल्कुल, आपके अंदर काफी अध्यात्म है। मैं तो अभी कुछ भी नहीं हूँ, हम तो अभी भक्ति के पथ पे चल रहे हैं, लेकिन मैं हमारे राधा श्याम सुंदर से एक ही प्रार्थना करती हूँ कि हमें कुछ नहीं चाहिए इस जीवन में, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप हमें एक बार जीते जी दर्शन दे दीजिए, और कुछ भी नहीं चाहिए।